बिदात वो अमल बनता है जिसको शरीयत समझ कर किया जाए, अमल बनता है बिदात। इसकी शरीयत में कोई नज़ीर नहीं है। जमील साहब ने यही काम किया, उनकी सोच ये थी नहीं करेगा वो गुमराह होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, पहले इस वीडियो को देखें, साइट में जो चल रही है। जिंदा लाश की तरह फिर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए दिल बहल जाता है, सस्ती शोहरत लेने वास्ते। इस मौके पर कुछ लोगों ने बहुत मनफी किरदार अदा किया और सोशल मीडिया पे क्या क्या इन नादानों के तबसरे नजर आते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, भरा पड़ा सोशल मीडिया लाइक लेने के लिए, झूठी खबरें, चंद पैसे इकट्ठे करने के लिए तुम मुझे और रुला रहे हो। शर्म ही नहीं अपनी लोगों। और इतनी झूठी खबरें जख्म पे मरहम लगाते हैं या नमक छिड़कते हैं। और कोई कह रहा है ख्वाब झूठा बयान कीता सुन, कोई कह रहा है बयान कराने वाला कोई झूठा है, कोई कह रहा है कुरान खानी क्यों की सुन, ये तो हराम है, कोई कह रहा है दुआ क्यों करवाई सुन। सारा मोहतरम नाजरीन, आपने वीडियो देखी और ये हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया हैं कि जो अपने दर्द का इजहार कर रहे हैं, जिन्होंने उनके लड़के की वफ़ात पर सस्ती शोहरत पाने की कोशिश की, लाइक बटोरने की कोशिश की और चंद रुपयों के लिए बहुत सौ ने तो झूठ बोला और बहुत सौ ने तरह तरह के कमेंटबाजी की और मुख्तलिफ़ तरह की तरीके से वीडियो बनाई गई। और हज़रत मौलाना का खुद कहना है कि मुझे ज़ख्मी कर दिया गया, मैं एक ज़िंदा लाश हूँ। मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, क्या हुआ आज हमारा माशरा, हमारा माहौल क्या है कि अगर किसी के यहाँ अगर मैयत हो जाती है, मिट्टी हो जाती है, और वो भी एक आलिम दीन, बुज़ुर्ग शख्सियत, बड़ी शख्सियत है, काबिल क़द्र शख्सियत है हमारे लिए, लेकिन हमारे अपनों ने भी इस पर तरह तरह के कमेंटबाजी करने की कोशिश की और मुख्तलिफ़ तरीके से फतावा भी निकाले कि कुरान खानी का भी ऐलान कर दिया और कब्र पर फूल भी चढ़ाया गया और आप भी बयान किया गया। इस तरह की बातें सामने आई। तो पहले मैं इस पर गुफ्तगू करूँगा कि देखिए, अगर उनके एक बेटे का इंतकाल हुआ है, नौजवान बेटा था, तो उस पर हमें ताज़ियत करनी चाहिए, बाकी गम का इजहार करना चाहिए, बजाय इसके कि हम गम का इजहार करें और ये हम ना कर सके तो ठीक है, अपनी ज़बान को बंद रखते। लेकिन हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना था क्योंकि वो एक बड़ी शख्सियत हैं, उनकी वीडियोज़ लाखों में भी जाती हैं, हज़ारों में भी जाती हैं, मिलियन में भी जाती हैं, तो उनके ख़िलाफ़ बोल कर कुछ तो हमें लेना था, हासिल करना था। तो ये एक गलत चीज़ है कि जो किसी के दर्द में शरीक ना हो सके तो वो गम भी न दे। भाई, दीन इस्लाम भी यही कहता है कि अगर हम किसी के दर्द की दवा नहीं कर सकते तो उसको उस तकलीफ़ में मज़ीद तकलीफ़ का इजाफ़ा ना करें। लेकिन मौलाना का ख़ुद कहना है कि मैं एक ज़िंदा लाश हो चुका हूँ, इतना ज़ख्मी कर दिया। आज का ये बयान कल आया और ये सुना तो रोंगटे खड़े हो गए कि वाकई लोगों ने कैसे कैसे मज़ीद परेशान कर दिया। ख़ुद अपने ऊपर सोचना चाहिए इस बात को कि अगर मेरा कोई जवान भाई या मेरा कोई बेटा अगर फौत हो जाए और उस पर तरह तरह के इस तरह के कमेंट से आएँ और मुख्तलिफ़ बातें आएँ, इल्ज़ामात आएँ,
तो कैसा महसूस होगा। बहुत अफसोस की बात है। तो इस पर जो बात आती है कि कुरान खानी कराई गई और जो कि जायज़ नहीं है, बिदात कहते हैं, और मुखालिफ ने तो इस पर ज़ोर लगाया कि देखिए बिदात कहने वाले आज खुद ही कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये बात समझनी चाहिए कि बिदात वो अमल बनता है कि जिसको शरीयत समझ कर किया जाए। शरीयत समझ के यानी उस अमल को आदमी सुन्नत समझ रहा है, वाजिब समझ रहा है, या फ़र्ज़ समझ रहा है, या मुस्तहब समझ रहा है उस अमल को, और उसकी शरीयत में कोई नज़ीर, कोई मिसाल ना हो, और उसको हम शरीयत समझ के करें और उसको दूसरों को भी मुकल्लफ बनाए उस काम का, कि अगर कोई दूसरा शख्स नहीं कर रहा तो उसको हम गलत कह रहे हैं। मिसाल हम यूँ देते हैं कि जैसे कोई एक शख्स है, दूसरी जमात से ताल्लुक़ रखता है, उसका कहना यह है कि इंतकाल के तीसरे दिन कुरान खानी होनी चाहिए, तीजा जिसे कहते हैं, और ये तीसरे दिन कुरान खानी ज़रूरी है, और दूसरे पर नकीर कर रहा है कि ये फ़ला ये कुरान खानी भी नहीं करते, उनको गलत ठहरा रहे हैं, और उस पर लवाजिमात यानी उस चीज़ को लाजिम पकड़े रहे, तो फिर ये अमल बनता है बिदात, कि जिसकी शरीयत में कोई नज़ीर नहीं है और उसको मजबूती से पकड़े रहना और शरीयत का हुक्म समझना, तो ये बिदात है। तो क्या हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब ने यही काम किया? उनकी सोच ये थी कि ये कुरान खानी का मैं ऐलान कर रहा हूँ, तो अगर जो शख्स नहीं करेगा वो गुमराह होगा, वो शख्स गलत है, मैं सही हूँ। क्या उनकी सोच ये थी? आप फैसला कर सकते हैं, क्या ये सोच थी? कतई ऐसी नहीं थी। और उन्होंने क्या तीसरे दिन कुरान खानी का ऐलान किया? ऐसा भी हरगिज़ नहीं। इंतकाल कब हो रहा है और कुरान खानी जुमेरात के दिन हो रही। तो ये चीज़, इस चीज़ को भी गौर करना चाहिए कि ये अमल कैसे उनका बिदात बन गया। और फिर दूसरी बात हम इस पर और करते हैं कि एक मुज्तहिद होता है, उसका अमल काबिल तक़लीद होता है। जो मुज्तहिद मुफ्ती आज़म कहे जाते हैं, मिसाल हम देते हैं कि जैसे हज़रत मौलाना तक़ी उस्मानी साहब हैं, जो मुफ्ती आज़म के लक़ब से जाने जाते हैं। तो अगर वो कोई बात अगर कहते हैं तो उनका ये समझिए कि उनकी बात को परखा जाएगा, समझा जाएगा कि ये बात हकीकत मुफ्ती है। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब वो कोई मुज्तहिद तो है नहीं, वो एक आलिम दीन बुज़ुर्ग हैं, सूफ़ी हैं। का ये अमल इनफरादी तौर पर महमूल कर दिया जाएगा और ये बिदात भी नहीं होगा, और ना इस पर भी हमें अमल करने की ज़रूरत है। और इसी चीज़ को आप फूल वाले मसले पर भी क़यास कर सकते हैं। तो इस तरह के दीगर चीज़ों पर कमेंट करना, इस तरह की बातें करना, ये निहायत गलत चीज़ है। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरों की गमख्वारी करने वाला बनाए, ना कि दूसरों को तकलीफ़ देने वाला बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।